हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमारे फिफ्थ चैप्टर का दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, टॉपिक समझा था। और आज हम लोग क्या देखने वाले, इसके आगे क्वेश्चन, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर भी कंप्लीट। यानी दोस्तों सिर्फ 2 लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट करा है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत ईजी चैप्टर दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आते हैं 2 या 3, 2 क्वेश्चन तो फिक्स पूछेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला ही है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करना, एक भी मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए आज अपन स्टार्ट करते हैं इन वीडियो को। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_ मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आपके क्वेश्चन का फोटो क्लिक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे से इंस्टाग्राम पे ड्रॉप करिए, वहां पे आपके डाउट क्लियर करके ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टॉपिक है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। क्या होता है ये, इसको यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे डायरेक्टली भागते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहां गया दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको समझा देता हूं मैं एक स्लाइड लेकर, तो ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं कि एक कर्व है मेरे पास, उसके और मान लो कि एक कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक कर्व यहां पर ऐसे करके मेरे पास एक्सिस है, और दूसरा कर्व मेरा ऐसा कुछ जा रहा है। तो इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया को मुझे फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करना वो मुझे यहाँ पर देखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है यहाँ पर कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड लाइन y इक्वल टू 2x। सबसे पहले हम लोग को इसको सॉल्व करके y और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले y इक्वल टू क्या दिया अपने को, 2x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और साथ ही साथ हम लोग को दिया y इक्वल टू 2x। एक बार मैं क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं, क्वेश्चन में बराबर सारी चीजें दी हुई है क्या, चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन के में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे फटाफट कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इसको पुट करता हूं। तो मुझे दो देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 2x हमारा पैराबोला हमें पता चल गया है, y इक्वल टू 2x हमारी लाइन होने वाली, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर इक्वेशन है। तो y इक्वल टू 2x दोनों को मैं पुट करता हूं। तो ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं। यहाँ पे y स्क्वायर मतलब कौन से एक्सिस को टच करने वाला, y एक्सिस को टच करने वाला है। तो ये y एक्सिस को इस तरीके से टच करेगा, समझ में आ गया। आगे y स्क्वायर ये रहा इक्वल टू 2x, अब ये हो जाएगा 0,0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0,0। अब y इक्वल टू 2x एक लाइन होगी जो कुछ इस तरीके से जाएगी दोस्तों। y की वैल्यू समझ लो मैं 1 पुट करता हूँ, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो कुछ लाइन ऊपर की तरफ जाने वाली, कुछ टेढ़ी लाइन ऐसे बनेगी हमारी। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक एंगल लेके उसको फिर पीछे की तरफ ट्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे बनने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने इतना परफेक्टली नहीं बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे हिसाब से मैं ये लाइन बना लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है, और ये लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ y इक्वल टू 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें पुट करूंगा, इन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा, और मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया ना इन दोनों के बीच में, देखो छोटा सा एरिया आप लोग को आपकी आंखों से दिख रहा होगा, ये एरिया मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो मैं इसको जूम आउट करके इस तरीके से बना देता हूँ अपने को। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ईजी है दोस्तों। अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर मैं है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सारी चीजें एकदम सॉर्टेड वे में दिख जाए। लाइन में ड्रॉ कर ली, ये होगा हमारा लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग को दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 2x। दो इक्वेशन दिए, इसको पकड़ो 1, इसको पकड़ते 2, पुट करता हूं 2x का स्क्वायर इक्वल टू 2x। 2x का स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर x इक्वल टू 0, 2 और x को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल 2x इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने। यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, x। ठीक है, तो x कॉमन आया तो x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इंप्लाई ये करता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। देखो -1 उससे जाएगा तो +1 और 0। तो यहाँ पर पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0,0, और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया दोस्तों, x की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब देखते हैं जब x की वैल्यू 1/2 तो y की वैल्यू कितनी है। अब पुट कर लो x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करते हैं। तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1/0 है तो इंप्लाई ये करता है y की वैल्यू भी 0 होगी। जब x की वैल्यू कितनी 1/2 है तो इंप्लाई ये करता है, पुट करो 1/2 कैंसिल, यहाँ पर 2 कैंसिल, बच गया 1।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो मैं नाम रखता हूं यहाँ पे, देखो नाम रखना स्टार्ट करो। यहाँ पे ओ रखता हूं, ऊपर रखता हूं ए, इसका नाम रखता हूं बी, इधर पे नाम रखता हूं सी। तो ओ ए बी सी और यहाँ पे ओ, इस तरीके से इसके बीच का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है कौन सा, ओ ए बी सी ओ, ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया कैसे मिलेगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है। देखो सबसे पहले मैं इसको पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ ये कर्व को। ठीक है, अब मैं इधर पे नाम लेता हूँ, इधर पे नाम लेता हूँ डी, यहाँ पे रख देता हूँ ई नाम रख देता हूँ। अब समझना मैं क्या बता रहा हूं, ये पैराबोला जो है, अगर इस पैराबोला में से अगर मैं नीचे वाला ट्रायंगल को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो पैराबोला क्या है, ओ ए बी डी ई, ये पैराबोला है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी ई, ये इसमें से अगर मैं मेरा ट्रायंगल वाला, मतलब जो ये ट्रायंगल है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी है ट्रायंगल का नाम, ओ सी बी डी ई को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, समझो मैं क्या बता रहा हूं। ये क्या है मेरा, यहाँ पे ओ रखा हुआ है, यहाँ पे बी, ये मेरा ऊपर वाला ए है, नीचे वाला सी है, ये ई है और ये डी है। अगर ऊपर वाले पूरे पैराबोला में से ओ ए बी डी ई, इसमें से अगर ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट दोस्तों, नीचे वाला पार्ट, किसी तरीके से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करना मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब पैराबोला पे जाते हैं। पैराबोला के लिए अपन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत है, दोनों को साथ में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन लगाएंगे कहां से कहां तक। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कहां से कहां तक है दोस्तों, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू कहां तक है, 1/2 तक है। x इक्वल टू 0 से लेके 1/2 तक। ठीक है, अब फंक्शन क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, हम लोग को y² इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है। तो y यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू √2x हो जाएगा, सिंपल है। तो √2 टाइम्स √x हो जाएगा, सिंपल यहाँ तक। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx, सॉर्टेड। अब एरिया अंडर दैट ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा। अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक है, सेम है। यहां पे हमारा जो कर्व है वो क्या है, y इक्वल टू x वाली लाइन है कि 2x वाली, y इक्वल टू 2x वाली लाइन है। यहाँ पर y लिख दूंगा यानी 2x लिख दूंगा, 2x dx। अगर आप लोग एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग है ना फिलहाल के लिए y लिखिए और इसको बाद में अपन रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो यहाँ पे मैं y1 लिखता हूँ, यहाँ पे y2 लिखता हूँ। अब यहाँ पे y1 y2 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे दो कर्व्स को, ये पैराबोला को और ये उसको। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेके 1/2, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, √2 dx। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस x इक्वल टू 0 से लेके 1/2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2x dx। ठीक है, यहाँ पर √2 √x dx आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब √2 को मैं जरा साइड में लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। क्या हो जाएगा, x इज टू 3/2 अपन में क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 1/2, इधर पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रहेगा 2 बाहर, x²/2, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 और यहाँ पे 0 पुट करो वैल्यूज को और सॉल्व करना चालू करता है। तो 2/3 बाहर, इधर √2 वैसे ही। जब 1/2 पुट करूंगा तो x 1/2 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, ये तो सॉर्टेड है। -2 इंटू ब्रैकेट बड़ा इंसर्ट करना पड़ेगा, x रेज टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये 2 को मैं कैंसिल कर देता हूं। यहाँ पे 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जब 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, सिंपल हमारे पास x² बच गया। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, चलेगा यहाँ तक। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8। 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आने वाला 1/2√2, कितना आ जाएगा 1/2√2। नहीं समझ में आया, चलो अपन देखते हैं इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। चलो ये नहीं समझ में, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 का क्यूब है और रेज़ टू 2 है, तो क्यूब लेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे मतलब क्या, सिंपल है, स्क्वायर रूट के अंदर 8 आ जाएगा। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो दोनों में से एक 2 बाहर, ये दोनों में से, और एक √2 अंदर बच गया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1/2√2। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों। अब ये 2√2 -0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2√2 कैंसिल, क्या बच गया 1/3 माइनस 1/4। सिंपल, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1/12। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/12 स्क्वायर यूनिट इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड आंसर।
कितना आ गया 1/12 स्क्वायर यूनिट इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजीली हम लोग को इसका आंसर भी मिल गया। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। एक बार देख लो दोस्तों, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कि एक बार चेक कर लो। नहीं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। एग्जांपल भी एकदम एग्जैक्टली सेम, मतलब डायग्राम भी इसका एकदम एकदम सेम ही सेम दिखने वाला है। कैसे, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को बना देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, अपन कर्व को ड्रॉ करेंगे। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब वाई एक्सिस कौन सी, ये पॉजिटिव साइड में इस तरीके से वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी। अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इस दूसरे में पुट कर देंगे। तो ये क्या है, मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, और ये मेरे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स। पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या है, x है, तो x पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मिल गए। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो हम लोग को पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 2,2, यहाँ पे क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पे मिल गया 0,0। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है, सेम तरीके से फाइंड किया जाएगा ये एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू एरिया ऑफ पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। ठीक है, एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ जो भी पैराबोला उसमें से एरिया अंडर द लाइन अपन माइनस कर देंगे तो अपना काम खत्म। एरिया ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो कहां से कहां तक। अब सिंपल है, इधर पे y आने वाला है, y यानी कि क्या, y इसका y का वैल्यू क्या, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इंप्लाई ये करता है y इज इक्वल टू रूट 4x, यानी कि 2 रूट x होने वाला। तो यहाँ पर y आने वाला है, यहाँ पे y डैश मार के रखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पे क्या, x की वैल्यू कहां से कहां तक, अब देखो x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है दोस्तों, x की वैल्यू ये देखो क्या है 2, तो 0 से लेके 2 तक। यहाँ पे dx माइनस यहाँ पे क्या होगा, सिंपल दोस्तों, यहाँ पर भी x की वैल्यू कुछ तो भी होगी, 0 से लेके 2 तक ही होगी। यहाँ पे y डैश लिखा, तो यहाँ पे y एक काम करो, यहाँ पे y1 लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, y1, यहाँ पे y2 लिख दो, ये मत लिखो। ठीक है, यहाँ पे dx। अब x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, y1 क्या हमारे पास दोस्तों, y इक्वल टू x dx है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, सेम तरीके से दोस्तों एग्जैक्टली सेम फंडा। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है 0 से लेके 2, लेकिन यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है, y इक्वल टू x dx 0 से लेके 2। पुट कर दो दोस्तों, यहाँ पर y1 जो हमारे पास है ना दोस्तों, इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, रूट ये है हमारे पास 4, क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। यहाँ पर x नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, देखो आपने जो निकाला हुआ यहाँ पर क्या निकाला हुआ, 2 रूट x, तो 2 रूट x आ जाएगा। तो कांस्टेंट है बाहर, x इज टू 3/2 अपॉन में 3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 0 से लेके 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 इज व्हाट, अगेन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4/3 एक्स एस 2, यहाँ पर 0 से लेके 2 का क्यूब इज व्हाट 8 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, राइट है। और 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2√2, तो यहाँ पर 2√2, ठीक है, माइनस 0, यहाँ पर कितना, 2 का स्क्वायर 4/2 इज व्हाट 2 माइनस 0। ठीक है, अब क्या, अब देखो सारी चीजें आ गई हमारे पास, 8 में 3√2 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या 8√2/3 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत इजीली हम लोग को इसका आंसर मिल गया दोस्तों। तो आप लोग को मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे कैसे करना है आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी होने वाले हैं, एक बार फिर भी चेक कर लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं है दोस्तों। पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2 रूट एक्स है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के लिए अपन ने क्या सॉल्व किया, 2 रूट एक्स वाला फंडा डाल के सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के इस्तेमाल सॉल्व किया, एकदम परफेक्टली हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। कोई टेंशन नहीं दोस्तों, कुछ जगह पे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया वो हिसाब से सॉल्व करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ने हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे पैराबोला जो है ना हमारा किसको टच करेगा भाई, एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, मतलब एक तो देखो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो मतलब एग्जैक्टली ओरिजिन के उधर टच करेगा। ठीक है, ये मेरा बन गया पैराबोला।
दूसरा y इज इक्वल टू 4x लाइन में बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं अज्यूम करता हूँ कि कुछ इस तरीके से जाएगी और पैराबोला को कहीं पे तो टच करेगी, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिखा दी, ये एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, तो ये मुझे पता चल गया 0,0 ही होने वाला है, कुछ भी कर लो। और ये क्या है, मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू y वाला लाइन है, ठीक है। अब मैं इसको पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 4x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या आ गया 4 कुछ तो भी आएगा, भी पता नहीं अपने को, और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान दो, हमें निकालना है ये शेडेड रीजन, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग ही समझो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, दूसरे कलर से खींचता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपरली क्लियर हो। ये लाइन में सपोज खींच देता हूँ यहाँ पर ऐसे कर, ये जो लाइन होगी वो लाइन होगी हमारी कौन सी, x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, और ये होगी हमारी x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग को एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये शेडेड वाला। अब कैसे मिलेगा, देखो अगर मैं पूरे ट्राइंगल में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दूं, मतलब एरिया बिलो द पैराबोला अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, फिर समझो, एरिया बिलो द पैराबोला अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ये वाला रीजन मिल जाएगा। कैसे, ट्राइंगल में से, अब इस पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस पर उल्टा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन, एरिया बिलो ट्राइंगल माइनस एरिया बिलो पैराबोला, ये करना पड़ेगा, पैराबोला, ठीक है। ओके, ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा, देखो तो ट्राइंगल बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट पे अपने को दिया हुआ है। वो लाइन क्या दोस्तों, वो लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 4x, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या जाएगा 4x, यहाँ पे क्या आएगा 0 से कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक dx, ये तो सिंपली आ गया। यहाँ पे जाएंगे, पैराबोला क्या है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 4 तक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक है। अब यहाँ पर y dx, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं 4 वैसे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 0 से लेके 4, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 4, एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 यानी कि 8 4 32 आ गया, ठीक है। एक स्टेप और लेते हैं, हाई नहीं करते हैं, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर सेम टू सेम 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या 4 का स्क्वायर अपॉन 2 है दोस्तों, क्या है अपॉन में 2, यानी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इज व्हाट 8 माइनस 0, 4 का क्यूब 64 अपॉन 3 माइनस 0, ठीक है। 4 8 से कितना होगा 32, 8 चौक 32, 64 अपॉन 3। अब 32 3 सा, इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 माइनस 64 अपॉन 3 इज व्हाट रिक्वायर्ड एरिया। 96 में से 64 जाएगा तो यहाँ पर अगर सपोज 4 में बढ़ा तो यहाँ पर भी 4, 68 100 में 68 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर का 32, कितना 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को 32 अपॉन 3 ही मिलता है, तो 32 अपॉन 3 कितना आ गया, स्क्वायर यूनिट आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन और इसके जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4ax है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आप लोग ट्राई करिए, यहाँ पे कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछना, ये आप लोग के लिए डीपीपी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, x का कोई टर्म नहीं है, तो अपन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाके होल स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हम लोग को 3 को वहां पे भेजना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y के पास 3 चला गया तो y माइनस 3 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3, ठीक है। तो हम लोग को ये अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इससे x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस b, तो हम लोग को पॉइंट जिधर पे हमारा x जो एक्सिस को कट करे, जिस पॉइंट पे भी हमारा टिप आ रहा है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 0,3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा कैसे बनने वाला डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेडी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाई एक्सिस, ठीक है। आगे तो जरा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ये पार्ट को, क्यों नीचे ले रहा आप लोग को अभी समझ में आएगा।
हमारा पॉइंट जहाँ पे हमारा देखो ये नेगेटिव में नहीं है, हमारा सीधा पैराबोला ही बनने वाला है। और पॉइंट क्या है 0,3, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट पे हमारा 0,3 पे क्या आने वाला है, हमारा पैराबोला आने वाला है। इसको मैं जरा ड्रॉ कर लेता हूँ कैसे, हाथों से। कलर दूसरा लेता हूँ, ये रहा मेरा पैराबोला, समझ में आ गया। अब एक लाइन जा रही है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू सपोज 0 पुट करता हूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब लाइन मेरी कुछ ऐसे जाने वाली है, ठीक है। y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा x की वैल्यू -3, -3,0 और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट अपने को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे तो बड़ा ही सिंपल है, तो इसको इसमें पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा ये हमारे पास x प्लस 3 हमारा दूसरा इक्वेशन है। हाँ, ये हमारा y है, तो इसको पुट करते हैं इसमें। तो x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, इंप्लाई ये करता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। 2 पॉइंट्स मिल गए। देखो x इक्वल टू 0 तो हमारे पास है और x इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पर 1। और y की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमारे पास होगी 3, ठीक है, सिंपल। अब जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। अब हमारे कर्व को देखते हैं। यहाँ पर मैं जरा डॉटेड लाइन से आप लोग को दिखाता हूँ। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, सॉरी, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो मेरी लाइन है वो मेरी लाइन है कौन सी, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, और ये जो मेरी लाइन है वो x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है। अब आप लोग ये समझो मुझे कर्व कैसे मिलेगा। अब देखो इस लाइन का नीचे का एरिया सपोज मैं फाइंड आउट करता हूं और इस कर्व के नीचे का एरिया मैं उसमें सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। मतलब ये अगर पार्ट चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा, ये लाइन के नीचे वाला पूरा एरिया में से अगर ये कर्व के नीचे वाला एरिया में सब्सट्रैक्ट कर देता तो मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व्स या बिटवीन द कर्व भी बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, सिंपल, एरिया बिलो लाइन, कौन सी लाइन, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 माइनस एरिया बिलो पैराबोला, पैराबोला कौन सा दोस्तों, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। बस इंटीग्रेट कर दो, एरिया में मिल जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक दोस्तों, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू कहां तक, 1 तक, वो क्या है, x प्लस 3 dx है। माइनस क्या करेंगे, सिंपल सा दोस्तों ध्यान दो, y की वैल्यू यहाँ पर क्या, x की वैल्यू कहां से 0 से लेके 1 तक, कहां तक, 1 तक, एक्स स्क्वायर, इधर पे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर क्या जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर ऐसा 0 से लेके 1, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x, यहाँ पे पुट करेंगे 0 से लेके 1, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये 3x चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1। आप लोग देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, ये प्लस 3x, देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, 1 स्क्वायर बाई 3, 1 क्यूब बाई 3, 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस 1/3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 1/6 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम लोग को हमारा रिक्वायर्ड रीजन का हमारा क्या मिल गया, एरिया मिल गया, और बहुत इजी तरीके से हम लोग को हमारा क्वेश्चन मिला हुआ है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला हुआ है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है और एरिया हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं होता, सिंप्लीफाई करना होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा और वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरी एक्सरसाइज को हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।